प्रोफेसर राधा तिवारी जीएस कॉलेज ऑफ कॉमर्स वर्धा के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत करती हूँ। सो स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में या पिछले 2 वीडियो में हमने रिवर्स रेशो की कैलकुलेशन के लिए या अंडरस्टैंडिंग पोर्शन के लिए 2 एग्जाम्पल लिए थे, जिसमें हमने नॉर्मल जो रिवर्स रेशो का कैलकुलेशन कैसे किया जाता है उसका वहाँ पे पूरा प्रोसीजर देखा था। आज का जो हमारा एग्जाम्पल है उसकी मैंने आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। तो सबसे पहले आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स से वो लिंक से एग्जाम्पल लेना है, कॉपी में लिखना है और फिर समझने के लिए इस वीडियो का प्रयोग करना है। सो हम सबसे पहले 2 मिनट में एग्जाम्पल देख लेते हैं कि हमें एग्जाम्पल में क्या करने के लिए कहा गया है या किस कैलकुलेशन का आधार लेके हमने क्या वहाँ पे फाइंड आउट करना है या प्रिपेयर करना है। From the following ratios and further information given below, prepare a trading and PL account and balance sheet of Mr. Singh। तो यहाँ पे मिस्टर सिंह के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का और बैलेंस शीट का हमें प्रिपरेशन करना है। और इन 3 अकाउंट के प्रिपरेशन के लिए हमें नीचे इंफॉर्मेशन दी हुई है। तो आज के अगर हम एग्जाम्पल को देखें तो इस एग्जाम्पल की जो कॉम्प्लेक्सिटी है, जो कठिनता है, वो पिछले 2 एग्जाम्पल की तुलना में हमें थोड़ी ज़्यादा दिखाई पड़ेगी। क्योंकि हम लाजमी बात है कि जब शुरुआत करते हैं तो वो एग्जाम्पल समझने के लिए होते हैं, स्टार्टिंग की प्रोसीजर होती है या स्टार्टिंग की लेवल होती है, इसलिए उसका जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो थोड़ी कम रह सकती है। लेकिन आज का एग्जाम्पल हमारा ऐसा है, पिछले 2 एग्जाम्पल में हम क्या करते थे, जो गिवन हिंट है इस हिंट का सीधा सीधा वहाँ पे यूज करते थे और गिवन हिंट के हिसाब से जो पहली टर्म दी हुई है उसको लिख लिया, जो 2 चीजें नोन है उस नोन के हिसाब से अननोन को फाइंड आउट करने की कोशिश की। बट उस जो सरल प्रक्रिया थी वो आज हमें यहाँ पे नहीं देखने को मिलेगी। तो आज के एग्जाम्पल में हमें अकॉर्डिंग टू नीड, जब जहाँ जिस आइटम की जरूरत है उस आइटम को फाइंड आउट करने के लिए बीच में से कोई भी हिंट को उठा के उसका कैलकुलेशन करके फिर वो पर्टिकुलर आइटम फाइंड आउट करके फिर से अपने क्रम पे या जो हमने नंबरिंग के हिसाब से हम चलेंगे उस पे हमें आना पड़ेगा। इसीलिए मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में आपको कहा कि ये जो एग्जाम्पल है इसकी कॉम्प्लेक्सिटी थोड़ी सी ज्यादा है। सो अब हम हमारे एग्जाम्पल में गिवन क्या है वो देखते हैं। फिक्स एसेट बाय कैपिटल 5/4 दिया हुआ है, यहाँ पे हमें फ्रैक्शन में उसकी बताई हुई है। उसके बाद फिक्स एसेट की अमाउंट भी हमें दी हुई है ₹5 लाख। कैपिटल बाय लायबिलिटी 1/2, नेट प्रॉफिट बाय कैपिटल 1/5, ग्रॉस प्रॉफिट रेशो 25%, स्टॉक टर्नओवर रेशो 10 टाइम्स एंड फिक्स एसेट by total current asset 5/7, net profit to sales 20% और लास्ट आइटम गिवन है क्लोजिंग स्टॉक की अमाउंट ₹50,000। तो ये जो गिवन हिंट है उसके बाद हमें एक यहाँ पे और इंफॉर्मेशन बताई हुई है। आउट ऑफ करंट एसेट मीन्स टोटल करंट एसेट में से सन्ड्री डेटर्स 6 लाख रुपीज के है और द बैलेंस रिप्रेजेंट कैश एंड क्लोजिंग स्टॉक मीन्स जो लास्ट में हमें इंफॉर्मेशन बताई हुई है ये बता रही है कि करंट एसेट का जो पूरा ब्लॉक है मींस टोटल अमाउंट ऑफ करंट एसेट डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। सबसे पहला स्टॉक, सेकंड डेटर्स और थर्ड कैश। तो जब इन तीनों पार्ट्स का हमें यहाँ पे कैलकुलेशन करना होगा तो कुछ पार्ट्स ऐसे होंगे या 3 आइटम में से कुछ आइटम्स ऐसे होंगे कि जो हम इजीली गिवन हिंट के हिसाब से कैलकुलेट करेंगे और कुछ आइटम्स हमें बैलेंसिंग फिगर से भी कैलकुलेट करना पड़ सकते हैं। तो इस इंफॉर्मेशन के अनुसार अब हम हमारे एग्जाम्पल को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ये एग्जाम्पल हमें 2 वीडियो में इसको सॉल्व करना पड़ेगा क्योंकि एग्जाम्पल थोड़ा लेंदी है और बड़ा है, इसीलिए रेशोज का कैलकुलेशन हम एक वीडियो में करेंगे और उन रेशोज का आधार लेके जो आइटम्स फाइंड आउट किए हैं इसके हिसाब से ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट और बैलेंस शीट हम नेक्स्ट वीडियो में कैलकुलेट करेंगे। इसीलिए आपको दोनों वीडियो को फॉलो करना पड़ेगा एक एग्जाम्पल को सॉल्व करने के लिए। तो सबसे पहले रेशोज का कैलकुलेशन करके अननोन आइटम्स को फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला हमें यहाँ दिया हुआ है फिक्स एसेट बाय कैपिटल, जिसकी फ्रैक्शन अमाउंट हमें दी हुई है 5/4 और उसके अलावा फिक्स एसेट की अमाउंट या वैल्यू भी हमें गिवन है। मींस अगर हम फिक्स एसेट बाय कैपिटल ये हमारा रेशो की एक प्रावधान है ऐसा अगर मान के चले तो उसका आंसर है 5/4 और 5
अमाउंट गिवन है जिससे हम एक अननोन अमाउंट इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सबसे पहला इस थर्ड एग्जांपल के अंतर्गत हमारा फर्स्ट हिंट से ही स्टार्ट करेंगे, फिर बीच में जहां हमें जरूरत महसूस होगी वहां पे हम जो हिंट गिवन नहीं है या बाद में दी हुई है उसका आधार लेंगे। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं। तो फिर अब यहाँ पे फिक्स असेट बाय कैपिटल है, दोनों में से एक अमाउंट गिवन है, कौन सी? फिक्स असेट, मतलब हमारी अननोन थिंग है कैपिटल। तो यहाँ पर हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि पहला कैलकुलेशन हमारा या फर्स्ट कैलकुलेशन कैपिटल का है, कैपिटल कोलन एंड डैश, ऐसा कि हम कैलकुलेशन कैपिटल का कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ लिख लेंगे फिक्स असेट बाय कैपिटल इक्वल टू फिक्स असेट डिवाइडेड बाय कैपिटल। अब फिक्स असेट बाय कैपिटल की हमें यहाँ पे फ्रैक्शन वैल्यू पता है जो है 5/4 और फिक्स असेट की अमाउंट भी पता है जो गिवन है 5 लाख। अननोन थिंग है कैपिटल, जो जैसे कि वैसा लिखेंगे और हम यहाँ पर ट्रांसफरिफिकेशन की प्रोसीजर करके कैपिटल की अमाउंट इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। इसीलिए अब हम यहाँ पर ट्रांसफरिफिकेशन करेंगे या पक्षांतर करेंगे। जो कैपिटल हमें फाइंड आउट करना है वो हम इक्वल के साइन के इस बाजू ले आएंगे और जो इधर की अमाउंट है वो उस साइड जाएंगे। तो जैसे अगर इस साइड में मल्टीप्लिकेशन में कोई अमाउंट या नंबर दिया हुआ है तो जब हम उसको ट्रांसफर करते हैं तो मल्टीप्लिकेशन से उसका ट्रांसफर डिवाइडेशन में होता है, और अगर यहाँ पर एडिशन का है तो उधर जाके वो माइनस होगा, सब्सट्रैक्शन होगा। तो सेम प्रक्रिया यहाँ जो फ्रैक्शन है 5/4 है, मींस न्यूमरेटर में 5 है और डिनोमिनेटर में 4 है, तो ये जब ट्रांसफर होगा तो जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर बन जाएगा और जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर में कन्वर्ट हो जाएगा। बस ये प्रक्रिया हमें यहाँ पे ध्यान में रखनी है। 5 लाख जैसे कि वैसे, क्योंकि उसको हमने ट्रांसफर नहीं किया है इसीलिए 5 लाख इंटू 4/5 इजीली। अब यहाँ पे 5 मतलब 5 से अगर हम यहाँ पे काटने की कोशिश करेंगे तो ये आ जाएगा 10 और ये 1 लाख मल्टीप्लाइड बाय 4, तो यहाँ पे 4 लाख अमाउंट आ जाएगी। 5 10 50, ठीक है। या हमने सीधा 5 काट दिया, 1 लिख लिया और 1 लाख मल्टीप्लाइड बाय 4 कर लिया। ये आपको जैसा आपको सही लगता है वैसा आप कर सकते हो और हम कैलसी भी यूज करते हैं, इसलिए ये कैलकुलेशन की आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। बस आपको ध्यान में रखना है कि जब हम ट्रांसफर कर रहे हैं तो वो ट्रांसफर होने के बाद जो उसका इफेक्ट होगा नंबर का या उस नंबर पे जो साइन लगेगा, फिर वो मल्टीप्लाई का हो, माइनस का हो, एडिशन का हो या डिवाइडेशन का हो, इस साइन पे आपको ध्यान देना है। क्योंकि कैलसी का कितना भी हेल्प रहेगा बट अगर साइन आपने गलत यूज कर लिया या जैसे अब यहाँ हमने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को चेंज किया, ये अगर आपने गलत कर दिया तो आपको वहां पे पूरा आपका एग्जांपल या आपका उस पर्टिकुलर रेशो का कैलकुलेशन गलत हो सकता है। तो पहला कैलकुलेशन हमने यहाँ पे कैपिटल का कर लिया जो आया 4 लाख रुपीज। उसके बाद सेकंड कैलकुलेशन करते हैं जो गिवन हिंट से अगर हम उसका कैलकुलेशन कर पा रहे हैं तो हम करेंगे, या हमें उसके लिए कोई अनदर वे फाइंड आउट करना पड़ेगा जिससे हम वहां पे उसका कैलकुलेशन कर सके। तो नेक्स्ट वहां पे दिया हुआ फिक्स एसेट बाय कैपिटल और फिक्स एसेट है जो 1 और 2 नंबर पे हमें आइटम्स गिवन है, इसका हमने यूज कर लिया। तो थर्ड नंबर की हिंट पे हम आते हैं कैपिटल बाय लायबिलिटी जो 1/2 गिवन है। अब कैपिटल बाय लायबिलिटी उसमें से कैपिटल हमने अभी फाइंड आउट किया, मींस हमारे पास जो रेशो दिया हुआ है उसका आंसर है और उस आंसर को फाइंड आउट करने के लिए जो 2 आइटम चाहिए उन 2 आइटम में से एक आइटम भी हमारे पास अवेलेबल है। तो इजीली यहाँ भी हम सोच सकते हैं कि कैलकुलेशन किस चीज का होगा। तो कैपिटल गिवन है और कैपिटल बाय लायबिलिटी है, तो यहाँ पर जाहिर सी बात है कि कैलकुलेशन लायबिलिटीज का ही किया जाएगा, इसीलिए हम वहाँ पे हेडिंग दे देंगे लायबिलिटीज कोलन एंड डैश। अब उसके बाद फिर से कैलकुलेशन के लिए हमें फॉर्मूला जो या रेशो का वहां पे आधार लेना है, तो क्या बताया है कैपिटल बाय लायबिलिटीज। इसी फॉर्मूले को हम यहाँ पे यूज करेंगे, कैपिटल डिवाइडेड बाय लायबिलिटीज। अब रेशो का आंसर हमें गिवन है 1/2 और कैपिटल की अमाउंट हमने खुद फाइंड आउट की है जो दी हुई है 4 लाख रुपीज, और जो अननोन थिंग है वो है लायबिलिटीज या जिसकी अमाउंट हमें पता नहीं है वो है लायबिलिटीज। फिर से अब वही प्रक्रिया यहाँ ट्रांसफर करने
कैलकुलेशन करना है, इसीलिए हम उसे यहाँ लिखेंगे लायबिलिटीज इक्वल टू 4 लाख। फिर से चेंजेस होगा, जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर बन जाएगा और जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर में कन्वर्ट हो जाएगा। सो 1/2 है तो जब ट्रांसफर होगा तो वो होगा 2/1, और अगर डिनोमिनेटर में 1 है तो वो नल हो जाता है, मीन्स उसका कोई ऐसा इफेक्ट हम वहां पे नहीं करते, मीन्स 2 है वो। तो इसीलिए लायबिलिटीज की यहाँ पे अमाउंट मिली हमें 8 लाख रुपीज। अब ये शॉर्ट टर्म लायबिलिटी है या लॉन्ग टर्म लायबिलिटी है, ये हमें यहाँ पे सोचना ज्यादा नहीं है, क्योंकि क्लियर हमें इंफॉर्मेशन इसके बारे में या लायबिलिटीज के बारे में कुछ भी बताया हुआ नहीं है। इसीलिए ये ओवरऑल या टोटल लायबिलिटीज हम इसको कंसीडर करेंगे, जो कि हमको बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में टोटल लायबिलिटीज मींस उसमें करंट लायबिलिटीज और लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज दोनों इंक्लूडेड है, ऐसा कंसीडर करना है, अज्यूम करना है। उसके बाद तीसरी वहां पे कैलकुलेशन या हिंट हमें कैलकुलेशन के लिए दी हुई है नेट प्रॉफिट बाय कैपिटल। अब नेट प्रॉफिट बाय कैपिटल 1/5 दिया हुआ है। फिर से नेट प्रॉफिट बाय कैपिटल करेंगे तो 1/5 का प्रपोर्शन आएगा, फ्रैक्शन अमाउंट आएगी, बट उसमें से कैपिटल की अमाउंट हमें फिर से पता है। तो यहाँ पर जो कैलकुलेशन करना है या जिस चीज का हमें जिसको हम अननोन मान के चल रहे हैं वो है नेट प्रॉफिट। और इन चीज का या इन आइटम्स का कैलकुलेशन हम इतनी शिद्दत से या इतने बारीकाई से क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें यहाँ पे ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी बनाना है, जिसमें ओपनिंग स्टॉक से लेकर तो क्लोजिंग स्टॉक तक का ट्रेडिंग के लिए और एक्सपेंसेस से लेकर इधर ग्रॉस प्रॉफिट और फिर उसके बाद नेट प्रॉफिट का कैलकुलेशन हमें करना होगा। तो हर अगर कैलकुलेशन आइटम्स का नहीं किया तो हर चीज हम बैलेंसिंग फिगर से नहीं खोज पाएंगे, इसीलिए मैक्सिमम आइटम्स हमें खुद फाइंड आउट करने हैं, और जो वहां पे डिफरेंस आएगा या जो तफावत आएगी फिर हम उसको बैलेंसिंग फिगर से नलिफाइड करने की कोशिश करेंगे, एडजस्ट करने की कोशिश करेंगे। इसीलिए जितना कैलकुलेशन हम गिवन हिंट से कर सकते हैं हमें करना है। सो यहाँ पे नेट प्रॉफिट बाय कैपिटल और कैपिटल पता है, इसीलिए कैलकुलेटिंग एरिया हमारा है नेट प्रॉफिट का। सो हम यहाँ पे लिखेंगे नेट प्रॉफिट बाय कैपिटल इक्वल टू नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कैपिटल। अब इसमें से नेट प्रॉफिट बाय कैपिटल की अमाउंट है 1/5, नेट प्रॉफिट हमें पता नहीं, वो हमारा कैलकुलेटिंग एरिया है, और कैपिटल की अमाउंट है 4 लाख रुपीज। अब सीधा सीधा यहाँ पर ट्रांसफर हम 1/5 को न करते हुए जो 4 लाख रुपीज है इसको ट्रांसफर करेंगे, तो 1/5 मल्टीप्लाइड बाय 4 लाख रुपीज, और इससे जो हमें वैल्यू मिलेगी वो होगा नेट प्रॉफिट। इसीलिए देयरफॉर नेट प्रॉफिट इक्वल टू 80,000। अब थर्ड हिंट का यूज करके हमने नेट प्रॉफिट कैलकुलेट कर लिया, बट फिफ्थ हिंट जो हमें दी हुई है ग्रॉस प्रॉफिट रेशो 25%। अब ग्रॉस प्रॉफिट रेशो का फाइनल आंसर गिवन है 25%, बट ये 25% हमें कैसे मिला, तो ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स। तो जब ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स करेंगे तो उसका आने वाला आंसर 25% होना चाहिए, ऐसी हमारी एग्जांपल की डिमांड है। बट जब एक्चुअल उसको प्रूव करना चाहेंगे तो क्या हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट अवेलेबल है जिससे हम दो चीजों से या दो वैल्यू से किसी एक अननोन थिंग को फाइंड आउट कर सके? क्या हमारे पास सेल्स गिवन है जिससे हम ग्रॉस प्रॉफिट का कैलकुलेशन कर सके? यहाँ पर हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट रेशो इक्वल टू 25% जो दिया हुआ है, इस हिंट का अभी आधार लेकर हम कोई भी वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर सकते, क्योंकि इस हिंट का आधार लेके हम किसी भी एक चीज का या एक आइटम का कैलकुलेशन नहीं कर पा रहे, क्योंकि दो आइटम में से एक आइटम हमारे पास नहीं है। अब हमें हमारे एग्जाम्पल में कहीं देखना होगा कि ग्रॉस प्रॉफिट बाय सेल्स, जिसको हम ग्रॉस प्रॉफिट रेशो कहते हैं, तो इस ग्रॉस प्रॉफिट रेशो को सेटिस्फाइड करने के लिए जो दो आइटम चाहिए, एक है ग्रॉस प्रॉफिट और दूसरा सेल्स, तो क्या ये हमें कहीं से मिल सकता है? तो इसका हमें सबसे पहले खोज करना पड़ेगी हमारे गिवन एग्जाम्पल में। तो
तो यहाँ पर स्टॉक टर्नओवर रेशो जो कि इसमें COGS डिवाइडेड बाय एवरेज स्टॉक होता है, मतलब यहाँ पे हमें सेल्स या ग्रॉस प्रॉफिट में से कुछ भी नहीं मिलेगा, उल्टा COGS के कैलकुलेशन के लिए हमें सेल्स की जरूरत है, मतलब स्टॉक टर्नओवर रेशो हमारे काम का नहीं है। उसके बाद जो दिया हुआ है फिक्स एसेट बाय टोटल करंट एसेट, क्या ये हमारे लिए यूजेबल थिंग है? तो ये भी हमारे यूज आने वाला नहीं है, क्योंकि फिक्स एसेट और करंट एसेट से हम हमारी दोनों रिक्वायरमेंट में से किसी एक तक भी पहुंच नहीं सकते। तो उसके बाद जो दिया हुआ है नेट प्रॉफिट टू सेल्स, अब नेट प्रॉफिट टू सेल्स 20% दिया हुआ है, मतलब नेट प्रॉफिट रेशो का हमें यहाँ पे आंसर दिया हुआ है 20%। तो नेट प्रॉफिट रेशो के लिए फॉर्मूला है नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स, और उसमें से नेट प्रॉफिट हमारे पास हमने अभी अभी कैलकुलेट किया है, मतलब फॉर्मूला में से जो 2 आइटम का हम यूज करते हैं उसमें से एक आइटम हमारे पास अवेलेबल है। तो नेट प्रॉफिट टू सेल्स के हिसाब से हम सेल्स फाइंड आउट करेंगे पहले, और फिर हमारे ग्रॉस प्रॉफिट रेशो पे जाएंगे। तो जो मैंने आपको रेशो इस वीडियो के शुरुआत में कहा था कि हम इजीली डायरेक्ट हिंट का यूज करके ये एग्जांपल सॉल्व नहीं कर सकते, तो उसका अभी आपको यहाँ पे प्रत्युत्तर देखने को मिला कि जो है वो ऐसा हमें अकॉर्डिंग टू नीड जो चाहिए उसके हिसाब से हिंट का यूज करना है, सीधे सीधे हम हिंट यूज करके कैलकुलेशन नहीं कर सकते। सो बीच में का हम ग्रॉस प्रॉफिट रेशो को छोड़ देंगे। आप जब भी एग्जांपल सॉल्व करेंगे वहां पे आपको स्टार मार्क करके रखना है कि ये हम बाद में सॉल्व करने वाले हैं। कभी कभी एग्जांपल को सॉल्व करने के फ्लो में हम भूल भी सकते हैं कि हमारी एक बीच में कैलकुलेशन की जो एक थीम थी वो छूट चुकी है, और जब आपको ट्रेडिंग पीरियड बनाना है तब आपको इसमें दिक्कत जाएगी, फिर से कैलकुलेशन पे वापस आना पड़ेगा। इसलिए साइंस का यूज कीजिए, स्टार मार्क कीजिए, राइट मार्क कीजिए, जिस आपको पता लगे कि ये कैलकुलेशन करना अभी भी बाकी है। उसके बाद स्टॉक टर्नओवर रेशो हमने छोड़ दिया, और फिक्स एसेट बाय टोटल करंट एसेट भी हमने छोड़ दिया। सीधा हम हमारे 8वें हिंट पे पहुंचेंगे जो कि गिवन है नेट प्रॉफिट टू सेल्स। अब नेट प्रॉफिट टू सेल्स 20% दिया हुआ है, और ये निकल के आता है नेट प्रॉफिट बाय सेल्स से। सो यहाँ पे नेट प्रॉफिट टू सेल्स 20%, नेट प्रॉफिट की अमाउंट है 80,000 डिवाइडेड बाय सेल्स। हमारा कैलकुलेटिंग एरिया है सेल्स, यहाँ पे कैलकुलेशन होगा सेल्स का, जिसका हमें यूज करना है ग्रॉस प्रॉफिट टू सेल्स के लिए या ग्रॉस प्रॉफिट रेशो के कैलकुलेशन के लिए। सो यहाँ पर हमने 20% इक्वल टू 80,000 डिवाइडेड बाय सेल्स लिख लिया। अब सेल्स इक्वल टू 80,000 डिवाइडेड बाय 20%, और ये जो परसेंट का साइन है ये 20%, ये भी आपको साइड में वर्किंग नोट इसकी बनानी है, क्योंकि इसके कारण भी हमारा एग्जांपल सॉल्व हो सकता है। 20 गलत हो सकता है। 20% मींस क्या है? तो 20 डिवाइडेड बाय 100 है, मतलब परसेंटेज के साइन को हम इग्नोर नहीं कर सकते। सो यहाँ पर जो 20% यहाँ ट्रांसफर हो रहा है वो कैसे ट्रांसफर होगा? एक तो हम ऐसा लिख सकते हैं, या इसको लिखने की दूसरी प्रक्रिया 80,000 डिवाइडेड बाय 20 डिवाइडेड बाय 100, और ये जो 20 को डिवाइडेड 100 है, ये अब हम इसको जो नीचे डिनोमिनेटर में है वो 80,000 से उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और 20,000 से उसका डिवाइडेशन करेंगे, तब जाके हमें सेल्स की अमाउंट पता चलेगी। अगर यहाँ पर किसी ने भी इस परसेंटेज के साइन को इग्नोर किया तो वहीं पर उसका ये वाला रेशो कैलकुलेशन गलत हुआ, और यहाँ का कैलकुलेशन गलत, मतलब 2-3 और रेशोस का कैलकुलेशन गलत, और पूरा जो हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट हम बनाएंगे वो भी गलत हो जाएंगे। सो यहाँ पर लिखेंगे 80,000 मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइडेड बाय 20, और इसका कैलकुलेशन अगर हम करेंगे तो हमें यहाँ पर सेल्स मिलेगा 4 लाख रुपीज। अब सेल्स की अमाउंट मिलने के बाद ग्रॉस प्रॉफिट रेशो का जो आंसर दिया हुआ है उसमें से हमें ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स में से सेल्स की अमाउंट पता है। अब हम हमारे 5th नंबर के हिंट पे, या जो हमारी ग्रॉस प्रॉफिट रेशो 5th नंबर पे ही आपको दिया हुआ है, उस हिंट पे हम जाएंगे और वहां पे जाके ग्रॉस प्रॉफिट रेशो का कैलकुलेशन करेंगे। सो 5th हिंट पे 8वें नंबर की हिंट का आधार लेके जाना है। ग्रॉस प्रॉफिट
रेशो। इसके लिए क्या बनेगा, ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स, और ग्रॉस प्रॉफिट रेशो हमें दिया हुआ है 20%। सो यहाँ पे 20% इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट पता नहीं है, कैलकुलेटिंग एरिया ही हमारा इस रेशो के हिसाब से ग्रॉस प्रॉफिट है, और सेल्स है 4 लाख रुपीज। सो अब सीधा सीधा ग्रॉस प्रॉफिट रेशो 25% है, सॉरी 20% नहीं 25%। सो अब सीधा ये 25% को हम यहाँ पर फिर से ट्रांसफर करेंगे, 4 लाख को ट्रांसफर करेंगे 25% की ओर। सो 25% मल्टीप्लाइड बाय 4 लाख इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट। सो 4 लाख का 25% अगर निकालेंगे तो वो वाली अमाउंट होगी हमारी ग्रॉस प्रॉफिट की अमाउंट, जो कि ग्रॉस प्रॉफिट इक्वल टू 1 लाख, क्योंकि 25% मीन्स 1/4, और अगर 4 लाख मल्टीप्लाइड बाय 1/4 करेंगे तो 1 लाख रुपीज आएगा। तो यहाँ पे हमने ग्रॉस प्रॉफिट का कैलकुलेशन कर लिया। अब ग्रॉस प्रॉफिट का कैलकुलेशन करने के बाद हमारा नेक्स्ट जो कैलकुलेशन है वो है सीओजीएस का कैलकुलेशन। मीन्स हमें यहाँ पर कैलकुलेशन करने के लिए या स्टॉक टर्नओवर रेशो का कैलकुलेशन करना है, जिसमें से दोनों भी जो चीजें हैं या दोनों जो आइटम है वो हमें पता नहीं है। इसीलिए स्टॉक टर्नओवर रेशो से आगे का पोर्शन और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट हम नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे। तब तक के लिए आपको ये जो एग्जांपल हमने इतना सॉल्व किया है इसको आधा अपनी कॉपी में लिखना है, और नेक्स्ट इसका पार्ट हमारे नेक्स्ट वीडियो में होगा। थैंक यू।